राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। और मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ, मेरी पूजा हो गई है और टाइम हो रहा है 5:58, यानी कि मैं 4 बजे उठी थी। तुलसी मैया में भी पूजा हो गया है और भगवान जी की भी पूजा हो गई है। अब कहते हैं कि या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो या तो फिर 108 मोतियों की जो माला होती तो 108 बार भगवान जी का नाम का जाप करो। तो मेरे पास माला भी नहीं है और विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने के लिए किताब भी नहीं। मैं कल गई भी थी लेकिन मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं था। नहीं तो कल मैं लेकर आती तो आज कर लेती, लेकिन मैं भूल गई थी। तो फिलहाल जब मैं पूजा कर रही थी तो मैंने मोबाइल में विष्णु सहस्त्र नाम पाठ चला दिया था। अब भगवान जाने सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो जो भी कुछ किया है सब अच्छे के लिए क्या है। भगवान से यही माफ़ी मांगती हूँ, जो भी कुछ अगर हमसे गलती हुई हो क्षमा करें, क्योंकि हम तो अज्ञान हैं। मुझे नहीं पता उनकी पूजा कैसे की जाती है, नहीं कुछ भी नहीं पता। जो मैं सीखती हूँ वो कर देती हूँ, जो मुझे पता चलता है वो मैं कर देती हूँ। लेकिन मैंने मोबाइल चलाकर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ का मतलब जो है लगा दिया था तो वो चल रहा था। बाकी मेरे पास किताब वगैरह नहीं है। तो ये तो रही हमारी पूजा पाठ। और तुलसी माँ में भी दीपक जला दिया और कहते कि एकादशी में भोग नहीं लगाना चाहिए और जल नहीं चढ़ाना चाहिए, मुझे नहीं पता। तो मैंने आज जो है भोग भी नहीं लगाया और जल भी नहीं चढ़ाया, केवल धूप बत्ती दीपक जलाकर चली आई हूँ। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा क्या ऐसा होता है कि तुलसी माँ में एकादशी को दीप मतलब भोग नहीं चढ़ता है और जल नहीं चढ़ता। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। तो आप लोग कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो अब चल रही हूँ, मेरा गला बहुत तेज़ी में सूख रहा है। यानी कि 4 बजे की उठी हूँ, अब 6 बजने वाला है। तो मेरा मुंह सूखा जा रहा, कहाँ उठते ही मैं पानी पीती हूँ। तो 1 डेढ़ घंटा तो हो ही गया फ़िलहाल। तो अब चल रही पानी पीऊँगी, थोड़ा सा बाहर झाड़ूँगी और फिर इसके बाद आ, चाय बनाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स ये है एकादशी की वीडियो। तो यहाँ पर मैंने कच्चे दूध वगैरह से भगवान जी को स्नान कराया था, लड्डू गोपाल को अपने। तो मैं जा रही थी चाय बनाने के लिए, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा प्रसाद ले लेती हूँ और फिर अपना व्रत स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि एकादशी का मैं व्रत रखती हूँ और ये तो फिर बड़ी वाली एकादशी है, तो इसका व्रत तो रखना है। और एक बात बताऊँ, मैंने अपने पतिदेव को भी इस मतलब व्रत रखा दिया था। मतलब कि उन्होंने एक बार निर्जला वाला जो पड़ी थी ना तो वो किया था, फिर बीच में इन्होंने जो और पड़ती है तो उसको व्रत नहीं किया। तो मैंने कहा कि जब निर्जला वाली कर सकते हो तो इसको करने में क्या जाता है, ये तो बहुत बड़ी वाली एकादशी है। तो उनका भी फास्ट मैंने करा दिया था, केवल बाबू का मेरे व्रत नहीं था। तो उन्हीं के लिए मैं लंच के लिए नमकीन सिवई बना रही हूँ। तो जिसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मतलब सिवई को भून लिया है और अब इसको मैं छौंका लगा दूँगी बढ़िया। तो जिसको छौंका लगाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मूंगफली जो थी तो इसको मैंने इसको मैं भून लूँगी। और भूनने के बाद जब ये हमारी मूंगफली भून जाएगी और फिर इसमें तेल डाल दूँगी, जीरा डाल दूँगी और थोड़ी सी हल्दी डालूँगी और टमाटर डाल दिया है। तो मतलब ये सारे मसाले डालकर उसके लिए बना दूँगी। प्याज वगैरह तो खा नहीं रही हूँ, प्याज लहसुन खा नहीं रही हूँ, तो प्याज लहसुन नहीं डालूँगी और कोई भी सब्ज़ी नहीं डालूँगी। आलू मेरे बाबू को पसंद नहीं तो इसलिए तो आलू स्वाभाविक ही नहीं डालना। तो थोड़े थोड़ा मैंने सारे मसाले डालकर और मिर्च में चीरा लगाकर नमकीन सेवई बना दी। और बस ये नमकीन सेवई जो है बाबू के लंच बॉक्स में भी पैक हो जाएगी और थोड़ा जो बचेगा तो उसको लौट कर आएंगे तो खा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बन गई है। तो मुझे नहीं खाना है, मेरे पतिदेव को भी नहीं खाना है। और हम लोगों ने व्रत में अपने लोगों के लिए एप्पल शेक बनाया था, जिसमें मैंने 2 गिलास दूध लिया था और एक सेब ले लिया था और उसमें 4-5 बीज बादाम के डालकर उसको बनाकर पतिदेव को दे दिया था। और फिर इसके बाद उनके जाने के बाद मैंने भी पी लिया था। तो इस तरह से हम लोगों का व्रत स्टार्ट हुआ है। और ये निकाल रही हूँ, बाबू को दे रही हूँ अपने कि वो थोड़ा सा नाश्ता कर ले, क्योंकि वो
करता नहीं है तो मुझे बहुत चिल्लाना पड़ता है उसके लिए। तब जब मैं डांटती हूँ ना कस के, तब जाकर वो करता है। तो ये देखिए हमारी नमकीन सेवई कितनी अच्छी तैयार हो गई है। आप लोग चाहिए चाहे तो ट्राई कर मतलब कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। मेरे बाबू को तो मीठा कम पसंद है, नमकीन ज़्यादा पसंद है। इसमें टमाटर मैंने थोड़े से मोटे काटे और इनको ज़्यादा मैंने गलाए भी नहीं है। और पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं और बाबू स्कूल चला गया। बाबू के लिए जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने नमकीन सेवई बना दी थी। और पतिदेव भी आज मेरे साथ साथ व्रत हैं। पतिदेव भी आज मेरे साथ साथ व्रत हैं, उनका भी फास्ट है। तो हम लोगों ने अपने लिए एप्पल शेक बनाया था, 1 गिलास वो पीकर चले गए। और आधा गिलास मैंने पिया, आधा गिलास रख दिया है बाबू के लिए। तो वो आएंगे पी लेंगे। और अभी चल रही हूँ काम करने के लिए, काम सारा फैला हुआ है। और मैं तुलसी का सामान तो लेकर आई हूँ, लेकिन मैंने तुलसी विवाह कभी नहीं किया है, तो मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही है। तो जैसे कि मैं जो चुनरी वगैरह लेकर आई थी, तो वो तो मैंने अभी चढ़ाया नहीं है। सोच रही हूँ शाम को ऐसे ही चुनरी वगैरह चढ़ा दूँगी। बट मुझे ज़्यादा पूजा विधि नहीं मालूम, और ज़्यादा मैं कुछ करना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ। और अगर कुछ ऐसा करना चाहती हूँ तो मेरे मन में एकदम शंका डाउट रहती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, है ना। तो इसीलिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती, नहीं ले सकती। पूजा करती हूँ, यही काफ़ी है मेरे लिए। तो विवाह तो मैंने कभी नहीं किया और मुझे आता भी नहीं है, तो फिलहाल मैं उसको नहीं सोच सकती हूँ। तो जो सामान लाई हूँ, तो मॉर्निंग में मैंने नहीं चढ़ाया था, सोच रही थी शाम को जब दीप वगैरह जलाऊंगी तब मैं उसको चढ़ा दूंगी, ऐसा करूंगी। तो चलिए, अभी तो घर के हमारे नक्शा देख लीजिए, मेरे घर का क्या हाल है। और फिर फटाफट 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 मुझे सफाई करनी है, जानते हैं। और ये आलू मैंने उबाल के रखी थी, सोच रही थी कि पतिदेव का व्रत नहीं होगा तो मतलब कि लंच वगैरह बना दूंगी तो खा लेंगे। तो बोलते नहीं मेरा व्रत है। मैंने कहा चलो ठीक। फिर आलू मैंने उठाकर रख दी, बाबू के लिए यहाँ नमकीन सेवई बना दी थी, जो कि जैसा कि आप लोगों ने देखा ही है। अभी इसको खाली करके रखना है। और इस कढ़ाई में तो कल मैंने पूड़ी सेकी थी, तो वो बचा हुआ है ना। और ये कल सब्जी लेकर आई थी, तो जिसमें थोड़े से कच्चे टमाटर थे, ये कच्चे टमाटर थे। तो ये देखो बाहर मैंने रख दिया है, तो ये पक गए हैं। अब शाम तक थोड़ा सा और पकना होगा तो पक जाएंगे। तो फिर इसके बाद में शाम को उठाकर इनको रख दूंगी फ्रिज में। काफ़ी अच्छे टमाटर हो गए, बहुत हरे हरे थे, बहुत ज़्यादा हरे हरे थे। तो कच्चे लेकर आई थी, थोड़े सस्ते मिल गए थे, बढ़िया पक गए हैं। अब तो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कच्चे खा लूँ। और ये देखिए कितना सुंदर मेरा घर है ना। देखा ना, बर्तन अलग बिखरे पड़े हैं, बिस्तर अलग बिखरे पड़े हैं। को लगा ना कितना सुंदर मेरा घर है। बाप रे। तो चलती हूँ खरगोश की चाल से, कछुए की चाल से नहीं थी। कछुए की चाल से चलूँ तो धीमे धीमे चलूँ, खरगोश की चाल से चलूँगी फटाफट काम हो जाएगा। और वरना बैठ गई तो खरगोश की तरह फिर मैं भी सो जाऊँगी। तो चलिए काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो सुबह से मैं अब मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को डायरेक्ट। तो यहाँ पर गेट पर मैंने बनाई थी रंगोली, क्योंकि एकादशी है तो कहते हैं एकादशी को भी रंगोली वगैरह बनाना चाहिए। तो वो तो मैं अक्सर करके पहले भी बना लेती थी, लेकिन अब थोड़ी जानकारी हुई तो और अच्छे से क्यों ना करूँ। और यहाँ पर मैं एक दिन पहले गन्ना लाई थी, आप लोगों को दिखाया था। तो यहाँ गन्ना और सिंगाड़ा मैंने चढ़ा दिया है, भगवान जी को भोग लगा दिया है। और दीपक वगैरह सब जगह मैंने जला दिए हैं, दरवाजे पर, तुलसी माँ पर, और छत पर जो आकाश दीप होता है ना वो भी जला दिया है। मंदिर में भी जला आई हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं डायरेक्ट आप लोगों से मिल रही हूँ रात के 10 साढ़े 10 बजे। वो तो शाम थी। यहाँ पर हम लोगों का नाश्ता पानी हो चुका है। तो हम लोगों ने अपने लिए बनाया था सिंगाड़े का आटे का हलवा और आलू फ्राई किए थे। तो बस वही खाया है। और बाबू के लिए भी कुछ बनाया था, बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने क्या बनाया था। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो उनके लिए कुछ बनाया था, बट मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो यहाँ पर एकादशी में कहते हैं ना कि रात में काजल ज़रूर लगाना चाहिए, नहीं तो क्या काजल नहीं लगाओगे तो क्या छछूंदर होगे, ऐसा कुछ कहा जाता है। मतलब मेरी माता जी बोलती थी। तो मैंने यहाँ पर कपूर का काजल बना लिया है और इसको जो है जाकर सबको लगा दूँगी। सबसे पहले बेटे को लगाऊँगी
और पतिदेव को भी लगा दूँगी और ख़ुद भी लगाऊँगी। तो यहाँ पतिदेव मेरे सो गए थे, बेटा पढ़ रहा था। तो मैं बोल रही थी बाबू से कि आगे आ जाओ, तो बाबू बोलता है कि नहीं आप आ जाओ मेरे पास, मैं नहीं आऊँगा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही आकर लगा देती हूँ। तो मैं बाबू को भी काजल लगाऊंगी और पतिदेव को भी जगा कर काजल लगाऊंगी और फिर खुद लगाऊंगी। तो उम्मीद ये करती हूँ कि अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंडों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ये अपने पतिदेव को जगा रही हूँ ना, सो गए हैं बहुत अच्छी नींद में। लेकिन वैसे तो मैं जब सोते होते हैं ना तो मैं नहीं जगाती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जैसे सोते हुए मुझे कोई जगा देता तो बहुत गुस्सा लगती है और हाथ पाँव में दर्द हो जाता है। तो इसलिए मैं सोते हुए हम किसी को नहीं जगाती। लेकिन यहाँ पर जगाना हमारी मजबूरी थी, काजल लगाना था, तो इसलिए मैंने जगा दिया है और अब खुद को लगा लूँगी। तो चलिए अब चलती हूँ और मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। भगवान जी अपनी कृपा आप सबके ऊपर बना कर रखें। राधे राधे।